मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हजाज को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक़ भेज दिया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हजाज का अमल दखल रहा। इसने कूफा में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए। हजाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर अराब लगवाए। अल्लाह ताला ने इससे बड़ी फतूहात और बलागत और शुजात से नवाजा था। हजाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई थी सईद बिन जबीर का नाहक कत्ल। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासम कफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हजाज खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हजाज ने कमोबेश 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में मौजूद होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिदो पारसा इंसान हज़रत साद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। इन्हें कत्ल करने के बाद हजाज पर वहशत सवार हो गई। वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। हजाज जब भी सोता, हज़रत साद बिन जबीर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़ कर कहते, ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसके साथ हजाज को ऐसी बीमारी लग गई जिसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियाँ इसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर इन्होंने बताया कि पेट में सर्द है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीबो गरीब नस्ल के कीड़े लगे हुए थे। इससे इतनी बदबू आ रही थी कि जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हजाज बोला, तुम कहाँ जाते हो? हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हजाज जब हर तरह की तदाबीरों से मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हजाज की ये हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया करता था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, इन पर जुल्म न करना, मगर तू बाज न आया। बयान किया जाता है, हज़रत साद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हजाज की भी मौत वाक़या हो गई थी। जब देखा कि बचने का अमकान नहीं, तो करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हजाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, कि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हजाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़या हो गई। अल्लाह पाक जुल्म की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी हैसियत इलाही से कांप उठते हैं, अर्श हिल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सब को महफूज रखे, आमीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।